हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। आज हम हमारे प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ कैन एनिमल्स बी क्लासिफाइड। उसमें एक जो क्लासिफिकेशन का बेस हमने देखा था दैट वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो एब्सेंट होती है, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, ऐसे एनिमल्स को हमने बोला था नॉन कॉर्डेट्स। और जिन एनिमल्स में कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है कॉर्डेट्स। तो अब हम नॉन कॉर्डेट्स के डिफरेंट फाइलम को स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम में अप्रॉक्सीमेटली 35 फाइलम्स होते हैं, जिसमें से जो 11 होते हैं उन्हें मेजर फाइलम बोला जाता है। तो उन मेजर फाइलम्स में सबसे पहला फाइलम जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज पॉरीफेरा। अब वर्ड पॉरीफेरा जो है ये पोर बियरिंग एनिमल्स। पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग, यानी पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स। तो जिस तरह से स्पॉन्जेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन द सेम वे द मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा आर हैविंग पोर्स ऑन देयर बॉडी। तो वी विल सी व्हाट आर द बेसिक और जनरल फीचर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं दैट इज हैबिटेट, कि जो पॉरीफेरा के मेंबर है वो हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो पॉरीफेरा जो है ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है मल्टी सेल्यूलर एनिमल का। इट इज द प्रिमिटिव ग्रुप। बहुत पुराने टाइम से जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स का, उसमें पॉरीफेरा का नाम आता है, जो पोर बियरिंग एनिमल होते हैं एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें टिश्यूज नहीं होते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होती है दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर फंक्शंस। नाउ इफ वी सी अबाउट द हैबिटेट, तो मेंबर ऑफ पॉरीफेरा जो होते हैं दे आर मोस्टली मेराइन। मेराइन मीन्स दे आर फाउंड इन द ओशंस। हालांकि कुछ फॉर्म जो होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलने वाले एनिमल्स भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मेराइन्स होते हैं। फ्रेश वाटर में जैसे हम देख सकते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, बट जो मैक्सिमम है वो ओशंस में मिलते हैं, मेराइन होते हैं। पॉरीफेरा की स्टडी को बोला जाता है पैराजूलॉजी। इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? पैराजूलॉजी। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, और पॉरीफेरा के मेंबर है इसलिए पैरा। तो इसकी जो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी इज नोन एज पैराजूलॉजी। नाउ वी विल सी व्हाट आर द शेप एंड साइज। इसके जो मेंबर हैं उनका शेप एंड साइज कैसा होता है। तो इनका जो साइज होता है इट रेंजेस फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इन लेंथ। छोटे से छोटा 1 सेंटीमीटर और बड़े से बड़ा 1 मीटर तक हो सकता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक वास लाइक स्ट्रक्चर होती है और ऊपर से ये सिलेंड्रिकल होते हैं, और कुछ जो होते हैं मैक्सिमम इनफैक्ट वो इरेगुलर होते हैं शेप में। देन अगर हम इनकी सिमेट्री देखें, हमने ये भी एक क्लासिफिकेशन के बेस में देखा था कि सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। तो इसमें जो सिलेंड्रिकल वाले जो भी ये होते हैं स्पॉन्जेस होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। दे शो द रेडियल सिमेट्री। और ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं स्पॉन्जेस के वो कैसे होते हैं? इरेगुलर या असिमेट्रिकल, उनमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं मिलती है। अगर हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल जो है ऐसे एनिमल्स में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 लेयर मिलती है, जिसमें से आउटर लेयर जो होती है वो कहलाती है पिनेकोडर्म। आउटर लेयर इज पिनेकोडर्म एंड द इनर वन इज कोएनोडर्म। जो इनर वाली होती है उसे बोला जाता है कोएनोडर्म। जो पिनेकोडर्म है उसमें फ्लैट सेल्स मिलेगी जिन्हें बोलते हैं पिनेकोसाइट। पिनेकोडर्म में मिलने वाली जो सेल्स हैं वो कैसी होती है? फ्लैट सेल्स, और इन्हें बोलते हैं पिनेकोसाइट। वहीं अगर हम कोएनोडर्म की सेल्स की बात करें तो ये वाली जो सेल होती है ये समवॉट स्फेरिकल होती है। इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ऊपर की साइड इसमें इस तरह से कॉलर होती है और उसमें से एक फ्लैजिला बाहर निकलता है। तो इनका जो शेप होता है वो किस तरह का होगा?
They consist of spherical cells with collar from which the flagellum emerges. इसलिए ऐसी जो सेल होती है इन्हें कॉलर सेल भी बोला जाता है या इन्हें हम फ्लैजिलेटेड सेल भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों लेयर्स में। तो बॉडी वॉल के हिसाब से ये जो पॉरीफेरेंस वो कैसे हुए, डिप्लोब्लास्टिक हुए, जिसमें 2 लेयर मिलेगी, आउटर पिनेकोडम एंड द इनर वन इज कोएनोडम। Now we will see what is body organization. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है इनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत प्रिमिटिव है ये एनिमल्स, तो इनमें सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। द सेल्स आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। देन जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक हम लोग देख चुके हैं। जर्म लेयर में बाहर एक्टोडम, आउटर एक्टोडम, एंड द इनर वन इज एंडोडम। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी मिलती है। दिस इज एक्टोडम, दिस इज एंडोडम, एंड इन बिटवीन दैम इज अ कैविटी प्रेजेंट विच इज नोन एज स्पॉन्जोसील। इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जेस है इसलिए इसकी मिलने वाली कैविटी हो गई स्पॉन्जोसील्स। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एपरेचर विच इज नोन एज ऑस्क्यूलम। ये नीचे अगर इनका बेस है तो ये ऊपर की साइड में एक ओपनिंग से खुलती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम। इसका जो ऊपर वाला पार्ट जो कि ओपन होता है बाहर की तरफ उसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम। स्केलेटन देखते हैं इसका कैसा होता है। तो स्केलेटन जो है वो इनमें मिलेगा इंटर्नल, अंदर की साइड होता है। और ये स्केलेटन जो होता है ये स्पाइक्यूल्स एंड फाइबर्स से मिलकर बनता है। जैसे हमारी बॉडी में बोन से बनता है वैसे इसमें स्पाइक्यूल्स एंड फाइबर्स होते हैं, वो मिलकर इसका स्केलेटन बनाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इनमें मिलने वाली कैनाल सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पॉन्जेस। कैनाल्स क्या है? तो कैनाल सिस्टम जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो चैनल से मिलकर के बनता है, एंड दे आर नोन एज कैनाल्स, एंड दे कनेक्ट द स्पॉन्जोसील टू द आउटसाइड थ्रू ऑस्टिया। ये जो कैनाल्स होती है वो इन बाहर स्पॉन्जियोसील को ऑस्टिया से कनेक्ट करती है। ऑस्टिया क्या है? बाहर की साइड मिलने वाले जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अपन ने देखा था कि पॉरीफेरा का मतलब पोर्स, तो दीज पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, और आउटर साइड से इनर कैविटी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज कैनाल। ये कैनाल सिस्टम जो है ये हमें पॉरीफेरा के मेंबर्स में मिलता है। तो these canal system is the network of channels which connect the spongiocele to the outside through ostia। और ये जो कैनाल है this is lined by कोएनोसाइट। इसकी लाइनिंग किससे होती है? कोएनोसाइट से। जो हमने लेयर देखी थी इसकी कोएनोसाइट्स, उससे इसकी लाइनिंग होती है। तो what is the function of this canal system? It helps in nutrition, respiration, reproduction, excretion। जितने भी इसमें सिस्टम होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, और रिप्रोडक्शन हो या एक्सक्रीशन हो, इन सब के अंदर ये कैनाल सिस्टम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ द नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन इसमें कैसा होता है? तो डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन इन दिस एनिमल ऑफ दिस फाइलम इज इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का मतलब अंदर की साइड ही होता है बॉडी के, और स्पेशली जो कॉलर सेल्स हमने देखी थी उनके अंदर होता है। देन सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में ब्लड और हार्ट मिलकर के करते हैं सर्कुलेशन। तो उस सर्कुलेशन के लिए द अमीबॉइड सेल ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम इंजेस्टिंग सेल टू अदर सेल। जो सेल इसका काम करती है दैट इज अमीबॉइड सेल। ये सेल जो होती है ये फूड और दूसरी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है इसके अंदर इट अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस।
इट लिव्स इन वाटर और डायरेक्टली इसकी बॉडी से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एक एग्जाम्पल है साइकन का, जिसका सिलेंड्रिकल वास होता है, बेस होता है, ऊपर की साइड में ये ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम बोला जाता है, और ये छोटे छोटे पोर्स जो बाहर की साइड होते हैं दे आर नोन एज ऑस्टिया। इनमें ये जो बीच की कैविटी है दिस इज स्पॉन्जियस। तो इसमें बॉडी सरफेस से डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज होता है या रेस्पिरेशन होता है। इट अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। देन द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, सेम थिंग, डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन भी इसकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इनमें अमोनिया होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया। नाउ सेंसरी सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो वैसे ही जो इसके मेंबर्स होते हैं पॉलीफेरा के, दे लैक सेंसरी एंड द नर्व सेल। सो इसके अंदर जो रिस्पॉन्स को स्टिमुलाई है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा पुअर होता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग से हो सकता है या जिम्यूल फॉर्मेशन से हो जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट किस तरह का होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो स्पर्म्स और ओवा के फ्यूजन से होता है, एंड दैट इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि स्पॉन्जेस ऑफ sperms of one sponge is carried by the water current to the ova of the another sperm for in situ fertilization। यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं वो एंटर करते हैं और दूसरे जो मेंबर है उसके स्पर्म अंदर एंटर करके इसके ओवा के साथ में फ्यूज होकर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसके अंदर लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब बीच में एक लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली उससे जो है अडल्ट नहीं बनता है, बीच में एक लार्वल स्टेज का अगर फॉर्मेशन होता है तो ऐसे डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट। और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। द कॉमन नेम ऑफ सम स्पॉन्जिलास मेंबर, बायोलॉजिकल जो मेंबर हैं उनके कुछ कॉमन नेम क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले है साइकन। साइकन जो होता है, जो मेंबर होता है ऐसा, उसको बोला जाता है क्राउन स्पंज, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो क्राउन के जैसा, मुकुट के जैसा दिखता है। देन सेकेंड इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज नोन एज फ्रेश वाटर स्पंज। उसका कारण ये है कि ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला है इसलिए उसको बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज। देन यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला ऐसा मेंबर है जिसका शेप जो होता है वो फूलों की टोकरी के जैसा होता है, तो उसे बोलते हैं हम वीनस फ्लावर बास्केट। देन यूस्पॉन्जिया दैट इज नोन एज बार्क स्पंज। तो इसमें ज़्यादातर स्पंजेस ही आते हैं और ये जो है पोर बेयरिंग एनिमल होते हैं जिसके जनरल फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। We will see the second phylum of non-chordate, that is Coelenterata. Coelenterata is also known as Nidaria. Nidaria वर्ड जो होता है ये हमने नीडोब्लास्ट सेल से लिया है, क्योंकि ये वाले जो एनिमल होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप की स्टिंगिंग सेल्स मिलती है जिन्हें नीडोब्लास्ट बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन में काम आती है, तो उससे हमने इसका नाम निकाला निडेरिया, और वैसे इसे सीलेंट्रेटा भी बोला जाता है। ये वाले जो मेंबर होते हैं इसके हम जनरल फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर जो है हमारे पास वही हैबिट एंड हैबिटिंग, कि ये हमें कहाँ पर मिलेंगे। अगेन सेम थिंग, दे आर ऑल्सो aquatic एंड मेराइन। ये जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन होती हैं, ओशंस में मिलते हैं, बट कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं। दे आर आइदर सीडेंट्री और फ्री स्विमिंग। सीडेंट्री का मतलब होता है कि एक ही जगह पर फिक्स रहने वाले, या फ्री मूविंग भी हो सकते हैं, पानी के वाटर करंट के साथ में फ्री वाटर मूविंग होगी। Sedentary means they can be fixed.
तो ये मेराइन में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और सीडेंट्री एंड फ्रेश वाटर मूविंग दोनों तरह से हो सकते हैं। अब इनकी बॉडी वॉल देखते हैं। व्हाट अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? तो दे हैव टिश्यू ग्रेड। जैसे पॉरीफेरा में हमने देखा था सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सिलेंड्रेटा में कैसा ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? टिश्यू ग्रेड, मतलब इनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो मेंबर होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म इज प्रेजेंट। Then the layers of the body wall contain several type of cells such as interstitial cell, sensory cell, nerve cell, stinging cell। इनके अंदर जो बॉडी वॉल है उसमें ये सारी अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती है। Then third is cylindric cavity। इनके बीच की जो कैविटी है वो कैसी होती है? जैसे पॉरीफेरा में हमने देखा था स्पॉन्जोसील होती है, तो उसी तरह से सिलेंट्रॉन जो होता है उसके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, विच इज ब्लाइंड एट वन एंड एंड ओपन्स एट द माउथ और हाइपोस्टोम। अंदर की साइड में तो ये पैक होती है और बाहर की साइड में ये ओपन होती है। तो इस तरह से इसके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। माउथ जो होता है वो कॉमन होता है इंजेक्शन के लिए भी और इजेशन के लिए भी, और जो कैविटी है इसके अंदर वो क्या हो गई? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो नीचे से बंद है और ऊपर की साइड माउथ वाले पोर्शन से ये ओपन होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है सिलेंड्रेटा का, दैट इज टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का मतलब क्या हुआ कि माउथ जो होता है इसका, सपोज दिस इज द एनिमल, तो इसका जो माउथ होता है दैट इज सराउंडेड बाय many thin slender hollow structure which are known as tentacles। ये एकदम पतले थ्रेड लाइक hollow structure होते हैं और ये कहलाते हैं tentacles। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो फंक्शन है टू पैरालाइज एंड कैप्चर द प्रे। जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है या जो भी इसका प्रे आता है उसको पैरालाइज करना, उसको घायल कर देना और फिर उस पर अटैक करके और उसको कैप्चर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका डिफेंस, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, तो डिफेंस के लिए भी ये काम आते हैं। देन द नेक्स्ट इज स्केलेटन। अगर स्केलेटन हम इसका देखें तो सेम थिंग, हॉर्नी और कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन एज वेल एज एंडोस्केलेटन। कुछ एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन मिलता है और कुछ एनिमल्स में एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। देन डाइजेशन, तो डाइजेशन जो होता है सिलेंट्रॉन्स के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर बोथ इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकता है। डाइजेशन जो होता है इसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर दोनों तरह का देखने को मिलता है। देन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो होता है वो डायरेक्टली होता है इसके अंदर बॉडी सरफेस से ही होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन अकर डायरेक्टली एज ऑल द सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द वाटर। तो रेस्पिरेशन भी इसमें डायरेक्ट होगा और एक्सक्रीशन जो होता है वो भी डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि जो इसका जो मेंबर होता है वो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में होता है। देन इसका जो एनिमल है, जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रा, इस तरह का एनिमल होता है। दीज आर द टेंटिकल्स एंड दिस इज द हाइपोस्टोम और माउथ, ये इसकी बॉडी होती है। ये सीडेंट्री और फिक्स्ड दोनों तरह के एनिमल इसमें मिलते हैं। तो सेल्स जो है वो कांटेक्ट में रहती है वाटर के, तो डायरेक्टली इसमें स्किन के थ्रू हो जाता है। देन सेंसेशन, तो सेंसेशन जो होता है इसके अंदर, उसके लिए सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जिन्हें बोला जाता है स्टेटोसिस्ट। ये इसको बैलेंस बनाने के काम आते हैं। स्टेटोसिस्ट जैसी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है एंड दीज सेल्स हेल्प इन बैलेंसिंग द एनिमल। नर्वस सिस्टम,
तो इसके अंदर नर्व नेट प्रेजेंट होती है, ब्रेन नहीं होता है, नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। इसका मतलब हुआ कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर लूजली अरेंज्ड रहते हैं और वो मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे बोलते हैं नर्व नेट। यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर और वो नर्व नेट बनाते हैं। देन पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो जो निडेरियंस होते हैं ये दो टाइप के मिलते, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल। पहला होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप होता है दैट इज कप शेप और मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है। दिस इज कप शेप एंड मेड्यूला इज अम्ब्रेला शेप। पॉलिप जो होता है वो कैसा एनिमल होगा, सेसाइल, देन सिलिंड्रिकल, देन उसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स जो होते हैं दे आर फेसिंग अपवर्ड। उसके अंदर माउथ और टेंटिकल्स जो होते हैं वो अपवर्ड साइड में फेस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा है। अगर हम मेड्यूसा की बात करें जो कि अम्ब्रेला शेप का होता है तो उस मेड्यूसा, ये जो मेड्यूसा होता है ये तो जमीन में फिक्स होता है, सेसाइल होता है, पर मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग। वो कैसा होता है, फ्रीली फ्लोट करने वाला एनिमल होता है एंड इसके जो टेंटिकल्स होते हैं दे आर फेसिंग डाउनवर्ड। इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो किधर फेस करते हैं, नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड में फेस करते हैं। ये डिफरेंस है और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस टाइप का इसमें मिलता है। तो जो सिलेंड्रेट्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड, दोनों तरह से इसमें रिप्रोडक्शन मिलता है। इन मैनी निडेरियंस द पॉलिप्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से कौन रिप्रोड्यूस करता है, पॉलिप्स। देन जो मेड्यूसा होते हैं दे बियर गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस और ओवरी। तो मेड्यूसा में गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स दैट आर टेस्टिस एंड ओवरीज एंड दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड। इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड से। वहीं पॉलिप जो होते हैं उसमें असेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होता है। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें दोनों तरह का मिलता है। कुछ एनिमल जो है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है एंड इन सम एनिमल इट इज इंटरनल। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। एक फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म आती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो निडेरियंस होते हैं दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 phases। 2 phases में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप्स जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा को बर्थ देते हैं और सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग मेड्यूसा जो होता है इससे पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो those nidarians which exist in both the form exhibit alternation of generation। asexual reproduction से इसके अंदर मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है और मेड्यूसा से वापस पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। और जिन निडेरियंस में ये दोनों फॉर्म एग्जिबिट होते हैं उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल कि सब में प्रेजेंट हो, बट जिनमें होगा उसका मतलब ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। नाउ एडवांटेजेस हम क्या देख सकते हैं सिलेंड्रेट्स का पॉरीफेरा के कंपैरिजन में, कि जो निडेरियंस होते हैं या जो सिलेंड्रेट्स होते हैं दे एग्जिबिट इन एडवांसमेंट ओवर द स्पॉन्जेस एज दे पोजेस अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी। पॉरीफेरा के कंपैरिजन में इनमें क्या बेनिफिट है
कि दे आर हैविंग टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था कि जो पॉरीफेरा है उनमें तो सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, लेकिन इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ सेल होती है। और डाइजेस्टिव कैविटी भी जो है वो पॉरीफेरा के कंपैरिजन में बहुत एडवांसली डेवलप्ड होती है। डाइजेस्टिव कैविटी, वेल डिफाइंड बॉडी, तो ये उससे एडवांस्ड फाइलम है। नाउ दीज आर द सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ सिलेंड्रेट। ये उनका जूलॉजिकल नेम है ऑरिलिया। कॉमनली इट इज नोन एज जेलीफिश, इसे हम बोलते हैं जेलीफिश। गॉर्गोनिया, इट इज नोन एज सी फैन। इसके फैन के जैसा शेप होने के कारण इसे बोला जाता है सी फैन। देन उसके बाद में ट्यूबीपोरा, इट इज नोन एज ऑर्गन पाइप कॉरल। वो जो बजाने का ऑर्गन पाइप होता है उसके जैसा शेप होने के कारण इसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप कॉरल। देन नेक्स्ट इज फाइसीलिया। फाइसीलिया इज नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्चुगीज सैनिक जो होते हैं उनकी तरह इसका शेप होता है, इसलिए हमने इसका कॉमन नेम क्या रख दिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। देन ओबीलिया, ओबीलिया इज नोन एज सी फर। फर जैसा दिखने के कारण और ओशंस में मिलता है तो इसे कॉमनली नोन एज सी फर। देन एल सायोनियम, एल सायोनियम इज नोन एज डेडमैन्स फिंगर। डेडमैन की जो फिंगर है उनके जैसा ये विजिबल होता है बाहर से देखने पर, तो इसका कॉमन नेम हो गया डेडमैन्स फिंगर। तो दिस इज द फाइलम ऑफ सिलेंड्रेटा। अभी पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा दोनों के जो एडवांसमेंट है कि सिलेंड्रेटा किस तरह से पॉरीफेरा से एडवांटेजेस है वो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे।